तो चलिए प्रश्न 5 को देखा जाएगा, जो आप लोग को 3 नंबर दिया जाता है। बस इसमें थोड़ी सी कहानियां लिखना रहता है जो आप लोग को। मेवाड़ मुकुट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग वाला, तो आप लोग मेवाड़ मुकुट पे ध्यान दीजिएगा यूपी वाले। तो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो क है कि मुक्ति दूत लिखना है, मुक्ति दूत के बारे में, और ख ज्योति व्यवहार के बारे में लिखना है, और ग मेवाड़ मुकुट है, और आप लोग के पास जो घ है अग्र पूजा है, और अंग जय सुभाष करके है, और चौ मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर्ग का सारांश। छ पे आता है कर्ण का द्रौपदी सर्ग का या श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण है, और ज पे आता है कर्मवीर भारती, और झ पे आता है तुमुल। तो आप लोग मेवाड़ मुकुट हमेशा आता है, तो आप लोग यहाँ से मेवाड़ मुकुट के ही बारे में कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को दिखाते हैं और बनाने की सिखाते हैं कैसे बनाया जाए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग यानी लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को लिख करके बता दो, और कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। मेवाड़ मुकुट द्वितीय सर्ग लक्ष्मी। आप लोग क्या कीजिएगा, एक पृष्ठ ले लीजिएगा, एक पेज, उसमें प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग करके पूरा याद कर लीजिएगा। बस सर्ग याद कर लीजिएगा कि प्रथम सर्ग का कौन सा है, द्वितीय सर्ग का नाम कौन सा है, जैसे द्वितीय सर्ग का नाम लक्ष्मी है, बस ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई गारंटी नहीं रहेगा कि पेपर में आप लोग को लक्ष्मी देगा ही, क्योंकि द्वितीय सर्ग भी पूछ सकता है केवल। तो आप लोग सर्ग का नाम लिख देंगे तो आप लोग को समझिएगा कल्याण होगा। 3 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्ग ही मेन होता है, और उसके बाद से कहानियों को बनाना। तो चलिए द्वितीय सर्ग लक्ष्मी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यानी महाराणा प्रताप, इसके नायक महाराणा प्रताप जी हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया है, यानी जब उस समय युद्ध चल रहा था उस समय की बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर था, यानी पहली रात। सर्वत्र निकटा व्याप्त है। पक्षीगण दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसलों में सोए हुए हैं। जो पक्षी हैं दिन भर उड़ने के पश्चात अपने घोंसलों में चले गए हैं सोने। इस एकांत तथा निर्जन स्थान पर अपनी कुटियां का समक्ष चिंतामग्न मुद्रा में रानी लक्ष्मी बैठी हुई हैं, जो उनके बीबी हैं। अपने भूख से पीड़ित पुत्र को देखकर व्यथित हो जाती हैं। यानी जब युद्ध के दौरान इन्होंने जंगलों में रहना शुरू किया था, उस समय की बात है, कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा था। तभी राणा की संतान होते हुए भी भरपेट दूध भी उपलब्ध नहीं है। रानी सोच रही हैं कि राणा के संतान होते हुए भी भरपेट या कुछ थोड़ा सा भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। रानी लक्ष्मी कहती हैं कि, देखिएगा हेडलाइन यहाँ पे कीजिएगा, कि कर्मयोग तो आदर्श मात्र है, कर्म भोग की सच्चा दर्शन है। सज्जन सर्वदा मार्मिक वेदना को प्राप्त करते हैं, परंतु कुमार्गी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये जैसे इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से महाराणा प्रताप शत्रु के समक्ष में अपना मस्तक नहीं झुका सकते हैं, क्योंकि वीर योद्धा थे। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की दुखों को सहन कर रहे हैं। युद्ध थम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा था। तो वो लक्ष्मी सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को कष्ट में डाल सकती है, और लक्ष्मी जो थी इनके बीबी कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अपने पुत्र तथा पुत्री का दुख उससे देखा नहीं जाता था, क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र की दुखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने मुख से अचानक निकले इन शब्दों को सुनकर महाराणा प्रताप रानी के रोने के कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी कहती हैं, कुछ भी तो नहीं, कहकर आंसू पोंछती हैं। बस ऐसे आप लोग को कहानी सुन करके याद करना है, याद क्या करना है, बस लिखना है। तो कहानी सुनते रहिए ऐसे। जब महाराणा प्रताप जी रोने के कारण पूछते हैं, तो रानी लक्ष्मी कहती हैं, कुछ भी तो नहीं, आंसू पोंछती हैं। हुई कुटिया के अंदर चली जाती है, आंसू पोंछते हुई कुटिया के अंदर चली जाती है। महाराणा प्रताप के अश्रु भी अचानक निकल आते हैं। यहाँ पे आप लोग का द्वितीय सर्ग समाप्त होता है लक्ष्मी की कहानी। अब तृतीय सर्ग आता है, तो आप लोग को द्वितीय सर्ग ही जानना है। यदि आप लोग को मेवाड़ मुकुट पूरा डिटेल में देखना होगा अच्छा से सर्ग वाइज करके, तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे वीडियो आप लोग वहां से देख सकते हैं।